अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो से हम लोग हमारी प्लेलिस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल पेयर। इसको हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। करता क्या है ये सर्किट हमारे पास मैंने लिखा हुआ है, यूज टू एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल वाइल रिजेक्टिंग एनी सिग्नल्स कॉमन टू बोथ इनपुट्स। हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने का क्या मतलब होता है कि अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो आउटपुट पे अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो उसको बढ़ाकर दिखाएगा। अगर आउटपुट पर हमारे पास वेव इतनी सी आ रही है कि जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है तो उसको एम्पलीफाई करा देगा, वेव को इतना बड़ा कर देगा कि हम लोग ईजीली उसको देख सकें। तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, जिसको ये हमारे पास ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर है। मॉसफेट बेस्ड एम्पलीफायर भी होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर है। ये हमारे पास VCC लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये एरो है, ये करंट सोर्स हो गई। यहाँ पर हमारे पास बेस पर 2 वोल्टेजेस अप्लाई हो गए। अब इसके कुछ बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस हैं, ये लिखे हुए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे वर्किंग पर। अब इसकी वर्किंग क्या होती है कि जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं उन दोनों को एक्टिव मोड में होना ज़रूरी होता है। एमिटर्स जो होते हैं करंट सोर्स पर कनेक्टेड होते हैं। एमिटर्स यहाँ पर जो यहाँ पर एरो होता है वो एमिटर होता है। एमिटर्स हमारे पास करंट सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। कलेक्टर्स जो है कनेक्टेड करे जाएंगे VCC से विद रजिस्टर RC। तो VCC से मैंने कनेक्ट कर दिया विद रजिस्टर्स RC। अब यहाँ पर हमारे पास केसेस होते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे केस 1। केस 1 हमारे पास क्या है कि हम लोग सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे दोनों इनपुट पर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमन मोड वोल्टेज बोलेंगे उसको, कि यहाँ पर भी वही वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने सर्किट में क्या करा, इस वोल्टेज को यहाँ पर लाकर कनेक्ट कर दिया और सेम ही वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ कनेक्ट ना करें, बस लिख दें कि यहाँ पर भी वही वोल्टेज है और यहाँ पर भी वही वोल्टेज है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो I होता है उसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर जब सेम वोल्टेज है तो हमारे पास जो करंट होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। मतलब I का हाफ इधर होगा इस एमिटर पर और I का हाफ इधर होगा इस एमिटर पर। ये हमारे पास RC सेम ही लगे हुए हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि भाई बेस वोल्टेज 1 पर क्या इनपुट गया है, बेस वोल्टेज 2 पर क्या इनपुट गया है। वो जो इनपुट है वोल्टेज वो सेम है, VCM, जिसको हमने कॉमन मोड वोल्टेज बोला है। दोनों इनपुट हमारे पास सेम है। तो IE1 मैंने अभी बताया कितना होगा, I/2, और IE2 भी I/2। अगर मैं निकालूँ बेस टू इमिटर वोल्टेज तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस वोल्टेज माइनस इमिटर वोल्टेज। अब मुझे VE निकालना है तो VE को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, एमिटर वोल्टेज निकालना है, एमिटर वोल्टेज निकालूंगा तो VBE इस तरफ आ जाएगा, तो VB माइनस VBE। अब VB जो है हमारे पास वो तो सेम है, VCM, VB1 VB2 इज इक्वल्स टू VB VCM के बराबर है, तो VCM लिख दिया। अब हमारे पास एमिटर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हुआ, VCM माइनस VBE। अब हमारे पास IC1 का क्या फॉर्मूला होता है, IC1 हमारे पास बराबर है IC2 के, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा IE। अब ये बराबर इसलिए क्योंकि हमारे पास वोल्टेज सेम है, तो IC1 इज इक्वल टू IC2 अल्फा IE। IE हमारे पास हम लोगों को पता है कि I/2 के बराबर है, तो I/2 लिख दिया। अब VC1 हमारे पास VC2 के बराबर है, तो VC1 और VC2 को फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर मुझे निकालना है कलेक्टर वोल्टेज, मतलब यहाँ का वोल्टेज मुझे निकालना है, ये होता है कलेक्टर। अगर मुझे चेक करना है कि इधर क्या वोल्टेज आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इधर वोल्टेज VCC है, इसका वोल्टेज माइनस करा दूंगा इस रेजिस्टर के वोल्टेज से, तो जो बचा हुआ वोल्टेज होगा वो ये होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, VCC माइनस ICRC। तो हमारे पास वोल्टेज क्या बनेगा, VC1। तो VC1 का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, VC2 के बराबर ही है, VCC माइनस ICRC। IC की जगह अल्फा I/2 मैंने लिख दिया RC। अब मुझे पता है कि V01 हमारे पास ये V0 है, V01 नहीं है। आउटपुट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला था, V01 माइनस V02, जो बराबर होगा हमारे पास 0, क्योंकि VC1 भी बराबर है किसके, VC2 के। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल पेयर क्या आएगा, आउटपुट 0। अब चलते हैं, ये बात हो गई केस 1 की जब हमारे पास सेम वोल्टेज। अब केस 2 की बात करेंगे। तो केस 2 में हमारे पास हम लोग देखें VB1 पर हमने ज़्यादा वोल्टेज दिया और VB2 पर कम वोल्टेज दिया। तो हमारे पास VB1 एक्टिव मोड में होगा ट्रांजिस्टर, और
Q2 हमारे पास ऑफ होगा, ये I है। अब VB1 देखें, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास Q1 चल रहा है, Q1 चल रहा है, Q2 तो हमारे पास ऑफ है। तो जितना भी इमिटर से वोल्टेज, ये जो करंट सोर्स है I, ये पूरी की पूरी I1 से जाएगी, क्योंकि चल तो सिर्फ ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये तो ऑफ है, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज ज़ीरो है। इसको एक्टिव मोड में हमने करेंगे, जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है वो एक्टिव मोड में आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास Q1 है, तो Q1 में सारा का सारा करंट जा रहा होगा। I हमारे पास टोटल पूरा का पूरा ये IE1 विल बी इक्वल टू टोटल I जो यहाँ पर है VB1। तो मैंने क्या लिखा हुआ है इधर, IE1 बराबर होगा I के, IC1 इसी तरीके से बराबर होगा अल्फ़ा I के। कैसे? क्योंकि IC का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा IE, मैं इधर ही लिख देता हूँ, अल्फ़ा IE। IE किसके बराबर है, I के, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फ़ा I। अब मुझे पता है कि भाई Q2 तो ऑफ है, तो मैं Q2 की चीज़ें भी नहीं निकाल रहा। VC1 हमारे पास कौन सा वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज जो यहाँ पर आएगा, VCC माइनस IC1 RC। तो VCC माइनस IC RC, ये हमारे पास IC का क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा I, तो अल्फ़ा I लिख दिया। हमारे पास क्या बन जाएगा, RC। अब मुझे पता है कि यहाँ पर IC ज़ीरो किसका होगा, ये वाले Q2 का हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब VC1 हमारे पास VCC के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे VC2, यहाँ पर देखें VC1 हमारे पास किसके बराबर है, VCC माइनस अल्फ़ा I RC। ये जो I है ये कैसे आया, IC1, पूरा का पूरा IC1 हमारे पास अल्फ़ा I ये आ गया। तो VC1 किसके बराबर होगा, VCC माइनस अल्फ़ा I RC। इसी तरीके से VC2 निकालूंगा तो VCC माइनस अल्फ़ा I RC हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अल्फ़ा की जगह ज़ीरो पुट नहीं करा है, ये मैंने गलती कर दी है, I की जगह ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा ही होगा, मैं इसको अल्फ़ा कर देता हूँ, यहाँ पर अल्फ़ा ही है, ये I है। I ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ये वाला ट्रांजिस्टर तो ऑफ है, कोई करंट होगा ही नहीं इसमें, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो अब मैं, ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, VCC। अब मुझे बताएं ये वोल्टेज VC1 ज़्यादा है कि VC2 ज़्यादा है, क्योंकि देखिए VCC में से जब मैं माइनस करूँगा कुछ भी तो वो कम हो जाएगा और ये एज इट इज़ VCC के बराबर रहेगा। तो VC2 में हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगा। अब जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है उसमें हम लोग बोल सकते हैं लॉजिक 1 और लॉजिक 0। अब केस 3 में VB1 पर कम वोल्टेज देंगे, VB2 पर ज़्यादा वोल्टेज देंगे। तो हमारे पास VB1 हमारे पास ऑफ हो जाएगा, VB1 मतलब ये वाला जो ट्रांजिस्टर ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। अब Q2, तो ये जो I है वो पूरा का पूरा इधर होगा, IE2 इज इक्वल्स टू I। तो IE2 इज इक्वल्स टू I, IC2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा I हो जाएगा। VC2 मैं निकालूंगा तो VCC माइनस ICRC, IC की जगह अल्फ़ा I RC हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा VC2। अब VC2 तो इधर आ गया, ये हमारे पास VC1, ये भी VC1। तो VC1 में VCC माइनस अल्फ़ा I RC। अब I VC1 में क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि कम वोल्टेज है Q1 पर, सारा का सारा ये तो ऑफ हो जाएगा, तो इसीलिए सारा का सारा जो करंट सोर्स का I है वो इधर से आएगा। तो VC1 में हमारे पास I की जगह ज़ीरो डालेंगे तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो VC1 हमारे पास क्या बचेगा, VCC। अब VCC हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज होगा और ये वाला जो VC1 है, VC1 हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज होगा और VC1 हमारे पास कम वोल्टेज होगा। तो कम वोल्टेज वाला लॉजिक 0 और ज़्यादा वोल्टेज वाला लॉजिक 1 हो जाएगा। तो केस 3 में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से होंगे। केस 2 और केस 3 हमारे पास मिलते जुलते ही हैं, बस वोल्टेज